हम जानते हैं जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के विषय में। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत एक अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा दिया गया है। ये जनसंख्या सिद्धांत रॉबर्ट माल्थस के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि का निराशावादी सिद्धांत अपनी पुस्तक एंड इसेस प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन 1798 में दिया। तो उन्होंने जो ये जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया है, इसे अपनी पुस्तक एंड इसेस प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन में दिया है, जो 1798 में इन्होंने प्रकाशित की थी। और इस जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को निराशावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। माल्थस के अनुसार मनुष्यों की जनसंख्या भरण पोषण के साधन की दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है। माल्थस कहते हैं कि जो किसी देश की जो भरण पोषण के साधन होते हैं, जो वहाँ की उत्पादन क्षमता होती है, उत्पादन दर होती है, जो कृषि कार्यों के द्वारा उत्पादन दर होती है, जिससे उस देश की भरण पोषण किया जाता है उस देश के लिए, तो उस देश के भरण पोषण के साधन की दर की तुलना में जनसंख्या होती है वो अधिक तेजी से बढ़ती है। यानी उत्पादन क्षमता से जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है। और जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो ज्यामितिक गुणोत्तर रूप से बढ़ती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 आदि की श्रृंखला में बढ़ती है, जो कि प्रति 25 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। माल्थस कहते हैं कि जो जनसंख्या है वो ज्यामितिक विधि द्वारा गुणोत्तर रूप से बढ़ती है, यानी हर 25 वर्ष में दूनी हो जाती है। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या 2 लाख है, 2 लाख है, तो वो 25 वर्ष में दोगुनी होकर कितनी हो जाएगी? 4 लाख हो जाएगी। यदि 4 लाख है तो 8 लाख हो जाएगी, 8 लाख है तो 16 लाख हो जाएगी। इसी तरीके से 25 वर्ष में वो दोगुनी हो जाएगी, यानी अगर 16 लाख है तो 32 लाख हो जाएगी। तो इस तरीके से ज्यामितिक विधि द्वारा ये जनसंख्या गुणोत्तर रूप से बढ़ती है। इसी को ही माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के विषय में जानते हैं। यह सिद्धांत 1929 में थॉमस नीटेस्ट्रीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इन्होंने जनसंख्या संक्रमण के 3 बुनियादी चरण बताए हैं, जिसके द्वारा ये जो चरण बताए हैं, इन्होंने 3 बुनियादी चरण जनसंख्या संक्रमण के बताए हैं। इसके द्वारा इन्होंने बताया है कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो इन 3 रूपों में ही होती है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर। इसमें मृत्यु दर तथा जन्म दर दोनों बहुत तेजी से बढ़ती है, तो देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। फिर दूसरा उन्होंने बताया है उच्च जन्म दर व निम्न मृत्यु दर। इसमें मृत्यु दर में तो कमी आती है, किंतु जन्म दर गुणोत्तर रूप से बढ़ती रहती है, जिससे भी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। तीसरा है निम्न मृत्यु दर तथा निम्न जन्म दर। इसमें मृत्यु दर के साथ जन्म दर दोनों में कमी आती है। इसमें मृत्यु दर के साथ जन्म दर दोनों में कमी आती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर कम हो जाती है। तो ये भी एक रूप जनसंख्या संक्रमण का ही है। तो इस तरीके से किसी देश की जनसंख्या वृद्धि होती है, यानी जनसंख्या संक्रमण होता है, ऐसा थॉमस नीटेस्ट्रीन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के विषय में जानते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडवर्ड वेस्ट ने 1815 में दिया और कहा कि जनसंख्या जो किसी देश में एक निश्चित समय पर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो एडवर्स्टीन कहते हैं कि जो किसी देश की जनसंख्या होती है, यदि उस देश के भरण पोषण के लिए उपलब्ध उत्पादन दर उस जनसंख्या के उत्पादन दर के समान है, तो वो अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति होती है। यानी जो उस देश की उत्पादन क्षमता है और उस देश की जनसंख्या है उसके अनुसार उचित है, तो वो अनुकूलतम जनसंख्या है। और इस अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत को एडवर्ड वेस्ट के द्वारा दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते